और अब वक्त है हमारी खास पेशकश 7 देश मोदी का संदेश का। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आशा झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में शामिल होने के लिए रविवार को जर्मनी पहुंचे। भारतीयों ने यहां उनका आज जोरदार स्वागत किया। म्यूनिख में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में पीएम ने आपातकाल का जिक्र करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। पीएम ने कहा, आज से 47 साल पहले आपातकाल लगाकर डेमोक्रेसी को बंधक बनाया गया, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की गई। यहीं से पीएम ने 7 देशों को एक साथ संदेश भी दिया। देखिए। मुझे बताया गया कि आप में से कई लोग आज बहुत दूर दूर से लंबा सफर तय करके यहां आए हुए हैं। मैं आप सभी में भारत की संस्कृति, एकता और बंधुत्व के भाव का दर्शन कर रहा हूं। आपका ये स्नेह मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। आपके इस प्यार के लिए, इस उत्साह और उमंग के लिए मुझे पूरा विश्वास है, जो लोग हिंदुस्तान में इन खबरों को देखते होंगे, उनका भी सीना गर्व से भर गया होगा। आज का दिन एक और वजह से भी जाना जाता है। आज 26 जून है। जो डेमोक्रेसी हमारा गौरव है, जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है, आज से 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। आपातकाल का कालखंड, इमरजेंसी, भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है। लेकिन इस काले धब्बे पर सदियों से चली आ रही लोकतांत्रिक परंपराओं की श्रेष्ठता भी पूरी शक्ति के साथ विजयी हुई। लोकतांत्रिक परंपराएं इन हरकतों के लिए भारी पड़ी है। हम भारतीय कहीं भी रहे, अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं। और हिंदुस्तानी गर्व से कह सकता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र का हजारों वर्षों का हमारा इतिहास आज भी भारत के कोने कोने में जीवंत है। इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी बोलियां, इतने अलग अलग तरह के रहन सहन के साथ भारत की डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है। हर नागरिक का विश्वास है, उसकी आशा है और प्रत्येक नागरिक के जीवन को सशक्त कर रही है। भारत ने दिखाया है कि इतने विशाल और इतनी विविधता भरे देश में डेमोक्रेसी कितने बेहतर तरीके से डिलीवर कर रही है।
आज भारत का हर गांव ओपन डेफिकेशन फ्री है। आज भारत के हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। आज भारत का लगभग हर गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुका है। आज भारत के 99% से ज्यादा लोगों के पास क्लीन कुकिंग के लिए गैस कनेक्शन है। आज भारत का हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आज भारत के हर गरीब को 5 लाख रुपए मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है। कोरोना के इस समय में भारत पिछले 2 साल से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित कर रहा है। आज का भारत होता है, चलता है, ऐसे ही चलेगा। उस मानसिकता से बाहर निकल चुका है दोस्तों। आज का भारत की पहचान है, करना ही है और समय पर करना है। इस संकल्प के साथ हिंदुस्तान चल रहा है। भारत अब तत्पर है, तैयार है, अधीर है। भारत अधीर है प्रगति के लिए, विकास के लिए। भारत अधीर है अपने सपनों के लिए। अपने सपनों को संकल्प के लेकर के सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अधीर है। भारत आज अपने सामर्थ्य में भरोसा करता है, अपने आप में भरोसा करता है। इसलिए आज हम पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और नए लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। साथियों, मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी भारत के लोगों का हौसला ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, पिछले साल हमने अब तक का हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया है। ये इस बात का सबूत है कि एक और हमारे मैन्युफैक्चरर्स नए अवसरों के लिए तैयार हो चुके हैं, वहीं दुनिया भी हमें उम्मीद और विश्वास से देख रही है। बीते ही वर्ष भारत ने $111 बिलियन यानी 8,30,000 करोड़ रुपए के इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट किया है। हम अपने एक्सपोर्ट टारगेट को और भी बढ़ाना चाहते हैं और आप लोग इसमें काफी मदद भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारा एफडीआई इनफ्लो, विदेशी निवेश भी साल दर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। साथियों, जब किसी देश के नागरिक सबका प्रयास की भावना के साथ, जन भागीदारी की भावना के साथ राष्ट्रीय संकल्पों को सिद्ध करने में जुट जाते हैं, तो उन्हें दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों का भी साथ मिलने लग जाता है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।